नमस्कार, मैं अजय कुमार। बांग्लादेश में हिंदुओं का हाल कैसा है, इस प्रश्न पर आजकल बहुत चर्चा हो रही है। हाल ही में एक सभा में बोलते हुए भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब विभाजन हुआ था देश में, तब बांग्लादेश में 27% हिंदू थे, आज 9% हैं। कहाँ गए हिंदू? जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है, यह अमित शाह का बयान है। 27% हिंदू थे, या तो वह भारत की शरण में आए या जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। अगर आप अमित शाह के इस बयान से बांग्लादेश में हिंदुओं के हाल को समझने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर आप उसी सांप्रदायिक जाल में फंसकर रह जाएंगे जहां पर गृह मंत्री और भाजपा के बड़े नेता अमित शाह आपको ले जाना चाह रहे हैं। दरअसल अमित शाह साल 1947 में हुए भारत के विभाजन से लेकर के सीधे साल 2022 तक की बांग्लादेश की अंतिम जनगणना तक आ जा रहे हैं। एक लंबी छलांग लगा रहे हैं। बीच के तकरीबन 75 साल की पाकिस्तान और बांग्लादेश की राजनीतिक और सामाजिक उठापटक को गायब कर दे रहे हैं और यह बताना चाह रहे हैं कि जबरन धर्म परिवर्तन की वजह से बांग्लादेश की हिंदू आबादी बहुत बड़े स्तर पर गिरी है। अमित शाह ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसका अंदाजा तो आप भाजपा की मुसलमान विरोधी पॉलिटिक्स से लगा ही सकते हैं। अब हकीकत को समझने के लिए भारत के विभाजन से पहले जाना होगा और उसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश की सामाजिक राजनीतिक उठापटक से गुजरना पड़ेगा। तब जाकर के आंकड़े आपको वह तस्वीर दिखा पाएंगे जो हकीकत है, ना कि वह तस्वीर जो अमित शाह बांग्लादेश की हिंदुओं के बारे में अपने बयान में खींचकर बताना चाहते हैं। साल 2022 के बांग्लादेश के पॉपुलेशन एंड हाउसिंग सेंसस के मुताबिक बांग्लादेश की कुल आबादी 165 मिलियन के आसपास है। एक तरह से कहा जाए तो 16.5 से 17 करोड़ के आसपास, यानी बांग्लादेश की आबादी भारत के उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की आबादी से भी बहुत ज्यादा कम है, करोड़ों की संख्या में कम है। साल 2022 की जनगणना के मुताबिक बांग्लादेश की कुल आबादी में हिंदुओं की आबादी तकरीबन 9% के आसपास बनती है। बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म और अन्य अल्पसंख्यकों को मिला दिया जाए तो इनकी आबादी 1% से भी कम की होती है और बांग्लादेश में केवल मुस्लिम धर्म की आबादी 91% के आसपास है। यह साल 2022 की जनगणना से पता चलता है। ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए तो जिन इलाकों को मिलाकर के आज का बांग्लादेश बना है, वहां के इलाकों में हिंदुओं की कुल आबादी में हिस्सेदारी अच्छी खासी थी। साल 1901 में जब भारत अविभाजित था, मतलब भारत का बंटवारा नहीं था, बांग्लादेश का आज का इलाका, पाकिस्तान, भारत सब एक में थे। जब अंग्रेजों ने जनगणना करवाई थी, तब आज के बांग्लादेश के इलाके में हिंदुओं की कुल आबादी में हिस्सेदारी 33% के आसपास थी। साल 1901 से लेकर के 1951 के बीच की बात की जाए तो इस दौरान भारत का अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संघर्ष भी जारी था और साथ में भारतीय समाज में बहुत सारे कारणों की वजह से वैसा संघर्ष भी जारी था जहां पर धर्म के आधार पर एक अलग देश बनाने की मांग की जा रही थी। मतलब इस दौरान सांप्रदायिकता की हवा भी चल रही थी, जिसका नतीजा यह निकला कि साल 1947 में भारत आजाद भी हुआ और इसका बंटवारा भी हुआ। आज का बांग्लादेश पाकिस्तान के हिस्से में गया तो साल 1901 से लेकर के 1941 के बीच की राजनीतिक और सामाजिक उठापटक का नतीजा यह था कि मौजूदा वक्त के बांग्लादेश के इलाकों में उस समय हिंदुओं की कुल आबादी में हिस्सेदारी जो साल 1901 में 33% हुआ करती थी, वह साल 1941 में घट करके 28% के पास पहुंच गई थी। साल 1951 में घट करके 22% के पास चली गई थी। यानी इस दौरान मौजूदा वक्त के बांग्लादेश के इलाकों में हिंदुओं की आबादी में बहुत बड़ी कमी का कारण वह परिस्थितियां थीं जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम आबादी इधर से उधर जहां से तहां पलायन कर रही थी। बंगाल और पंजाब अविभाजित भारत के ऐसे दो प्रांत थे जहां पर धार्मिक आधार पर विभाजन की रेखाएं बहुत गहरी थीं। इसलिए जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो इन प्रांतों में भी धर्म के आधार पर भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत में बहुत बड़ी आवाजाही हुई। विभाजन की आवाजाही बेतरतीब थी, मनमानी थी
और इतनी हिंसक थी कि इसने ऐसे गहरे निशान छोड़े हैं कि इसकी गूंज और इसकी छाप अब तक दिखाई और सुनाई देती है। इतिहासकार ज्ञानेश कुद्देशिया लिखते हैं कि मौजूदा वक्त के बांग्लादेश के इलाकों में अविभाजित बंगाल के कुल हिंदू आबादी में से 42% आबादी रहती थी। संख्या में देखा जाए तो करीब 1 करोड़ के आसपास। जब बंटवारा हुआ तो पूर्वी बंगाल यानी कि आज के बांग्लादेश के ज्यादातर हिंदुओं ने पूर्वी बंगाल को नहीं छोड़ा। करीब 3,44,000 हिंदू पूर्वी बंगाल से पश्चिम बंगाल की तरफ आए, मगर धीरे धीरे पूर्वी बंगाल में जो पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था वहां पर हिंदू मुस्लिम तनाव विभाजन की वजह से बढ़ने लगा, तो पलायन भी भारत की तरफ, पश्चिम बंगाल की तरफ और आसपास की सीमाओं की तरफ, सीमावर्ती राज्यों की तरफ होने लगा। इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल थे। भारत ने सबको शरण दी। अच्छी बात है कि मौजूदा वक्त की सरकार की तरह उस समय संविधान विरोधी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि CAA नहीं लागू था। साल 1948 में करीब 7,86,000 लोग पूर्वी बंगाल से भारत में आए। साल 1949 में करीब 2,13,000 बंगाली शरणार्थी बॉर्डर क्रॉस करके पश्चिम बंगाल में आए। साल 1950 में करीब 15,75,000 बंगाली शरणार्थी भारत में आए। साल 1951 में करीब 1,70,000 शरणार्थी आए और साल 1952 में करीब 2 लाख आए। इस तरह से यह सिलसिला 1955 तक चलता रहा। साल 1955 में जब पाकिस्तान ने इस्लामी संविधान अपना लिया तो फिर से पूर्वी बंगाल की तरफ से शरणार्थी भारत में आने लगे। पूर्वी बंगाल से शरणार्थियों के आने जाने का जो सिलसिला है वह तब तक चलता रहा जब तक बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद होकर के एक नया राष्ट्र नहीं बन गया। साल 1971 में जब पूर्वी बंगाल में बांग्लादेश राष्ट्र के लिए मुक्ति संग्राम का संघर्ष चला तो उस समय पाकिस्तान की सेना और उन लोगों द्वारा जो नहीं चाहते थे कि बांग्लादेश आजाद हो, बांग्लादेश नाम का एक नया राष्ट्र मिले, बांग्लादेश की जो आजादी के पक्ष में नहीं खड़े थे, तो वो लोग जो आजादी के पक्ष में खड़े लोग थे उनको मारने के अभियान पर निकल पड़े। पाकिस्तान के जनरल ने अनुमान लगाया था कि अगर पूर्वी बंगाल में रहने वाले ज्यादा से ज्यादा बंगाली हिंदुओं को खदेड़ दिया जाए तो बांग्लादेश की मांग में खड़ा हुआ आंदोलन बहुत कमजोर हो जाएगा। इस रणनीति के तहत कार्रवाई हुई। इसलिए साल 1971 के बाद पूर्वी बंगाल की तरफ से भारत में बहुत बड़े स्तर पर बंगालियों का पलायन हुआ। इनकी संख्या करीब 1 करोड़ मानी जाती है। इसमें 70% आबादी तो केवल हिंदू धर्म से जुड़ी हुई थी। यानी साल 1951 से लेकर के 1974 के बीच तक बहुत बड़े स्तर पर बंगालियों ने भारत में पलायन किया, जिसमें संभवतः ज्यादातर आबादी हिंदुओं की थी। साल 1974 के बाद बांग्लादेश की तरफ से होने वाले बंगालियों के पलायन में बहुत बड़ी कमी आई। इसलिए आंकड़े इस तरीके से तथ्य दर्ज करते हैं कि साल 1941 में मौजूदा वक्त के बांग्लादेश के इलाकों में जो कुल आबादी थी उसमें हिंदुओं की आबादी करीब 22% थी। यह साल 1951 में घट करके 18.5% हो गई और साल 1961 में घट करके 13.5% हो गई और साल 1974 में घट करके 12.1% हो गई। उसके बाद से लेकर के साल 2022 के बीच हिंदू आबादी में पहले के मुकाबले बहुत कम कमी आई है। यह घट करके 8% के आसपास पहुंची है। यानी अमित शाह ने जो बात बताई है कि विभाजन के बाद से लेकर के अब तक बांग्लादेश की हिंदू आबादी घट करके 8% पर पहुंच गई है, इस घटोतरी के पीछे जबरन धर्म परिवर्तन जैसा कोई कारण नहीं है। कारण इतिहास के उसी कोख से जुड़ा हुआ है जिसमें अविभाजित भारत से भारत और पाकिस्तान बना और फिर पाकिस्तान से आजाद होकर के बांग्लादेश बना। जब से बांग्लादेश बना तब से लेकर के अब तक हिंदू आबादी में बहुत बड़ी कमी नहीं आई है। अगर प्रजनन दर के हिसाब से देखा जाए, मतलब कि फर्टिलिटी रेट के हिसाब से देखा जाए, तो बात और ज्यादा स्पष्ट होती है। साल 1969 में एक रिसर्च पेपर निकला जिसके मुताबिक पूर्वी बंगाल मतलब आज के बांग्लादेश में मुस्लिम महिलाओं का प्रजनन दर 7.6 था, हिंदू महिलाओं में प्रजनन दर
5.6 था, यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म की महिलाओं का प्रजनन दर बहुत ही ऊंचा था। अब साल 2014 का रिसर्च पेपर बताता है कि हिंदू धर्म की महिलाओं का प्रजनन दर बांग्लादेश में 1.9 हो गया है और मुस्लिम धर्म की महिलाओं का प्रजनन दर भी घट करके 2.3 के पास पहुंच गया है। यानी भाजपा मुसलमानों के बारे में जो यह राय फैलाती रहती है, जो प्रोपेगेंडा बनाती रहती है कि वह बहुत ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं, वह बांग्लादेश में भी नहीं दिखाई देता है। बांग्लादेश में मुसलमानों का प्रजनन दर बहुत बड़े स्तर पर बहुत ज़्यादा गिरा है। यही हाल बांग्लादेश के हिंदुओं का भी रहा है और इन दोनों के पीछे जो असली वजह है वह है शिक्षा के लेकर के जो जागरूकता आई, शिक्षा लेने के बाद जो जागरूकता आई और परिवार नियोजन से जुड़ी जो योजनाएं होती हैं उनको लेकर के जो जागरूकता आई, उसकी वजह से इस तरह से आबादी में घटोतरी हुई। यह सारे आंकड़े यह बात तो स्पष्ट कर देते हैं कि बांग्लादेश में जबरन धर्म परिवर्तन के कारण हिंदुओं की आबादी में कमी नहीं आई है और जब भी विभाजन के समय से लेकर अब तक बांग्लादेश के हिंदू और मुस्लिम आबादी के संदर्भ में बात किया जाए तो निश्चित तौर पर तो विभाजन के समय से लेकर अब तक बांग्लादेश में चल रहे राजनीतिक और सामाजिक उठापटक के बिना बात करना बहुत ज़्यादा गलत होगा और बहुत ज़्यादा हवा में तीर चलाने जैसा होगा। अमित शाह जैसे व्यक्ति जो भारत सरकार में गृह मंत्री के पद पर बैठे हुए हैं, उन्हें तो ऐसी गैर जिम्मेदाराना किस्म की बात कभी करनी ही नहीं चाहिए। अगर उन्होंने ऐसी बात कही है तो इसका मतलब यह है कि वह उस सांप्रदायिकता के विचार के आधार पर अपनी बात कह रहे हैं, जिस सांप्रदायिकता के विचार के आधार पर उनकी पार्टी की पूरा का पूरा अस्तित्व खड़ा हुआ है। इस पूरे विश्लेषण का मतलब यह नहीं है कि बांग्लादेश में सांप्रदायिकता की हवा नहीं चलती है। इस पूरे विश्लेषण का मतलब केवल इतना था कि जो बात बांग्लादेश के बारे में अमित शाह कह रहे हैं वह सही संदर्भ में नहीं है। बांग्लादेश के सांप्रदायिकता के बारे में सही संदर्भ में बात की जाए तो बात यह है कि जिस तरह से भारत का बहुसंख्यक हिंदू समाज अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के साथ ढंग का रिश्ता बनाने में नाकामयाब रहा है, ठीक वही हाल बांग्लादेश के बहुसंख्यक मुस्लिम समाज और अल्पसंख्यक हिंदू समाज का रहा है। और अगर वाकई अमित शाह जैसे नेता बांग्लादेश के हिंदुओं के प्रति चिंतित हैं तो उन्हें अपने देश में होने वाले मुस्लिम प्रताड़ना पर कठोर कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर सीए जैसा कानून बनाकर अपने पड़ोसी देश को यह संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि वहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक समाज हिंदुओं पर प्रताड़ना करता है, अगर कोई हिंदू प्रताड़ित होता है तो भारत में उसका स्वागत है मगर मुस्लिम का नहीं, तो इससे बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के प्रति सांप्रदायिक भावना कम नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी ही। बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के प्रति बांग्लादेश की सांप्रदायिक भावना को कम करने में भारत जैसा जो बड़ा पड़ोसी मुल्क है तब बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है, जब वह साबित करे कि वह वाकई अपने संविधान के मुताबिक एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। उसके देश में व्यवहार में सारे के सारे नागरिक जब भी व्यवहार किया जाता है, राज्य करता है, तो सबके सबके साथ बराबर करता है। अब अमित शाह की बात से आगे चलते हैं। 5 अगस्त को जब शेख हसीना की सरकार की बांग्लादेश से विदाई हो गई, उसके एक हफ्ते बाद तक बांग्लादेश में कानून व्यवस्था का सारा जंजाल ठप पड़ा रहा। इस दौरान कई जगहों पर हिंदुओं को अपनी पहचान की वजह से नफरत का शिकार होना पड़ा। बांग्लादेश की ज्यादातर हिंदू आबादी को आवामी लीग यानी शेख हसीना की पार्टी का समर्थक माना जाता है। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में दंगाइयों ने अल्पसंख्यक समुदाय के दुकान जलाए, हिंदुओं के पूजा स्थल को तोड़ा गया, हिंदुओं के घरों पर हमला किया गया। इस तरह की नफरत भरी घटनाएं केवल हिंदुओं के साथ नहीं घटी बल्कि बांग्लादेश के बौद्ध ईसाई समुदाय के साथ भी घटी। बांग्लादेश की ऐतिहासिक संरचनाओं पर भी हमला किया गया। अहमदिया समुदाय भी इस्लाम में सुन्नी पंथ को मानने वालों की तरफ से प्रताड़ना का शिकार रहा है, तो अहमदिया समुदाय के लोगों पर भी दंगाइयों ने हमला किया। हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल और बांग्लादेश पूजा उत्पादन परिषद के जो जनरल सेक्रेटरी राणा दास गुप्ता हैं, उनके मुताबिक शेख हसीना की सरकार की विदाई के बाद बांग्लादेश के 52 जिलों में अल्पसंख्यक समुदाय पर 205 हिंसक हमले की घटनाएं घटी हैं। बांग्लादेश के हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल राणा दास गुप्ता बताते हैं, इन हमलों में कुछ ही हमले अवामी लीग की पार्टी से जुड़े हुए हैं, उन पार्टी सदस्यों से जुड़े हुए हैं जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए थे, नहीं तो 98% हमले उन पर हुए हैं जिनका जुड़ाव किसी भी पार्टी से नहीं है मगर वह अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं।
जानकार बताते हैं कि बांग्लादेश की राजनीति दो मुश्किल तनाव से घिर रही है। आसान भाषा में कहा जाए तो आजाद मुल्क के रूप में बांग्लादेश अभी तक धार्मिक या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के तौर पर अपनी पहचान के सवाल को हल नहीं कर पाया है। जियाउर रहमान के शासनकाल में बांग्लादेश के धर्मनिरपेक्ष भविष्य की संभावनाओं पर बहुत ज़्यादा हमला हुआ। जियाउर रहमान के शासनकाल में बांग्लादेश की राजनीति और समाज में इस्लामी समूहों को बहुत ज़्यादा मजबूती मिली। वह बांग्लादेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गए। ऐसा भी नहीं है कि शेख हसीना की राजनीति ने इस्लामी समूह को पूरी तरीके से नकार दिया हो, बल्कि हकीकत यह है कि शेख हसीना की राजनीति ने भी मास मोबिलाइजेशन के लिए इस्लामी समूह का इस्तेमाल किया। अपने खिलाफ चल रही जायज आलोचनाओं को बंद करने के लिए इस्लामिक समूह का इस्तेमाल किया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाम लगाने के लिए इस्लामिक समूह का इस्तेमाल शेख हसीना की सरकार ने भी किया है। इस तरह से बांग्लादेश की राजनीति में इस्लामवाद एक तनाव के तौर पर मौजूद रहा है। शेख हसीना की सरकार को जिन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका स्टूडेंट प्रोटेस्ट की रही है, मगर इसके आधार में सबसे गहरी भूमिका उन ताकतों की रही है जो बांग्लादेश को इस्लाम की मान्यताओं के मुताबिक चलाने में यकीन रखते हैं। बांग्लादेश के प्रगतिशील लोगों का कहना है कि वह एक नया बांग्लादेश बनाने की तरफ बढ़ेंगे, मगर जिन पॉलिटिकल पार्टियों के पास जनाधार है, वह पॉलिटिकल पार्टियां इस्लाम की मान्यताओं को अपने राष्ट्र की मान्यताओं में तब्दील करना चाहती हैं। तो यह संभव कैसे हो पाएगा? जमाते इस्लामी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का गठबंधन बांग्लादेश में सबसे मजबूत गठबंधन के तौर पर मौजूदा दौर में दिखाई दे रहा है, मगर उनके साथ दिक्कत यह है कि उनके हाथों में जिस तरह से बांग्लादेश राष्ट्र आएगा, वह ठीक वैसा ही होगा जैसे भाजपा के हाथों से हिंदुस्तान की तकदीर लिखे जाने की बात की जा रही हो। राणा दास गुप्ता पेशे से वकील हैं और बांग्लादेश के हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी हैं। बांग्लादेश के एक प्रतिष्ठित अखबार को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बताया कि हम पर आरोप लगाया जाता है कि हमने स्टूडेंट मूवमेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब भेदभाव के खिलाफ छात्रों के आंदोलन का समर्थन नहीं दिया। यह वही आंदोलन है जिसकी शेख हसीना की तानाशाही सरकार की विदाई करने में बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो राणा कहते हैं कि यह बात पूरी तरह से गलत है। हमारे समुदाय के हजारों लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है। 4 सदस्य तो मार भी दिए गए हैं। हम पर आरोप लगाया जाता है कि हम अवामी लीग के साथ खड़े रहते हैं। यह आरोप भी बिल्कुल गलत है। हमने अवामी लीग के लोकतंत्र पर किए जाने वाले हमलों का विरोध किया है, उसके खिलाफ प्रदर्शन किया है। हम किसी पार्टी के दलाल नहीं हैं। अगर हम दलाल हैं तो बांग्लादेश के दलाल हैं। अवामी लीग के शासन के दौरान भी माइनॉरिटी पर हमले हुए हैं। कई उदाहरण हैं जब अवामी लीग का शासन था और अल्पसंख्यकों को धार्मिक हिंसा का शिकार होना पड़ा। शेख हसीना की सरकार से हमें कोई विशेष अधिकार नहीं मिला है। यह राणा दास गुप्ता बता रहे हैं कि बांग्लादेश के कुल अल्पसंख्यक की आबादी 10% के आसपास है, मगर अल्पसंख्यकों का आर्म्ड फोर्स में हिस्सेदारी महज 1% है, पुलिस डिपार्टमेंट में हिस्सेदारी 3% है और दूसरे सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी 4 से 5% है। इन सबको मिला दिया जाए तो यह 10% भी नहीं बनता है। राणा दास गुप्ता की बात से आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों का हाल कमोबेश वैसा ही है जैसा मुस्लिम अल्पसंख्यकों का हाल भारत में है, और इन दोनों देशों के अल्पसंख्यकों के जीवन की चिंता भारत और बांग्लादेश की सरकार को है। तो इन दोनों देशों के बहुसंख्यकों को यह समझना पड़ेगा कि धर्म के आधार पर अपने राष्ट्र की परिकल्पना करना या अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने की कोशिश करना किसी भी समुदाय के लिए उचित बात नहीं हो सकती है। शुक्रिया।